hard work beats talent. When talent does not work hard. And that is the thought for the day. Welcome to Smartly, and thank you for joining me for what I believe will be an enriching session for all of you. In today's vocabulary session, we will discuss a new topic, homophones. So enjoy. Hard work beats talent when talent does not work hard. मेहनत प्रकृति प्रदत्त योग्यता को हरा देती है। मेहनत प्रकृति द्वारा दी गई योग्यता को भी हरा देती है जब योग्यता मेहनत नहीं करती। तो इसी अच्छे थॉट के साथ हम आज का सेशन शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपाली। वेलकम टू स्मार्टली। आज हम पढ़ेंगे होमोफोन्स के बारे में, जिनको पेरोनिम्स या होमोनिम्स भी कहते हैं। इन तीनों वर्ड्स में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस, बहुत माइनर डिफरेंस है, जिस डिफरेंस को समझना हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आज हम आपको इसका बेसिक मीनिंग समझाएंगे, ठीक है। आपको याद होगा हमारे कुछ सेशंस में हम लोग ऐसे वर्ड्स पढ़ते हैं जिनकी साउंड तो सेम आती है, साउंड सिमिलर आती है, लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनका मतलब अलग अलग होता है। जैसे आइस, आइस, सीन, सीन। तो इन वर्ड्स की साउंड सिमिलर है। होमोफोन्स, होमो मीन्स सिमिलर, जैसे होमोसेपियंस, होमो मीन्स सिमिलर, फोन्स मीन्स साउंड। तो जिन वर्ड्स की साउंड सिमिलर है बट स्पेलिंग और मतलब अलग होता है, उनको हम होमोफोन्स कहते हैं, राइट। सिमिलरली पेरोनिम्स ऐसे वर्ड होते हैं जिनका मतलब थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन इनकी डेरिवेशंस जिन वर्ड से ये बन के आते हैं उनको पेरोनिम्स कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिमिलरली होमोनिम्स वो वर्ड होते हैं जिनकी साउंड सिमिलर होती है, प्रोनाउंसिएशन सिमिलर होती है, लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है। तो इन तीनों की डेफिनेशन में ना के बराबर फ़र्क है, और जो हम मॉडर्न इंग्लिश यूज़ करते हैं उसमें इनमें ज़्यादा फ़र्क ना होने की वजह से इन सभी को हम पेरोनिम्स या होमोनिम्स कहते हैं, और कलेक्टिवली हम इनको होमोफोन्स कहते हैं, राइट। आई होप द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज़ क्लियर। नाउ विल मूव टूवर्ड्स एग्जाम्पल्स। आज इस पूरे सेशन में हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्ड इज़ एक्सेप्ट। जब हम किसी को मान लेते हैं या ले लेते हैं, लाइक एक्सेप्टिंग समबडीज़ प्रपोजल, एक्सेप्टिंग समबडीज़ गिफ्ट। किसी चीज़ को मान लेना। तेजाश्री, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, आपको वर्ड्स के मीनिंग हिंदी में चाहिए थे। बच्चे, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट हियर। आपको फिर भी डाउट है तो आप मुझे बताएं, हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। मान लेना या किसी से कोई चीज़ ले लेना, उसको कहते हैं एक्सेप्ट, ठीक है। द टीचर्स एक्सेप्टेड द इन्विटेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑन टीचर्स डे। टीचर्स ने क्या माना, क्या एक्सेप्ट किया? स्टूडेंट्स का इन्विटेशन टीचर्स डे पे। तो दिस इज एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट या एक्सेप्ट। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेप्ट। तो आप देख सकते हैं दोनों की साउंड सेम है, एक्सेप्ट या एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, बट दिस वर्ड स्टार्ट्स विद ई। सी की जगह एक एक्स है इसमें। एक्सेप्ट वॉज दिस, राइट। इसका मतलब होता है लीविंग आउट, किसी चीज़ को छोड़ देना, छोड़कर। इसको कहते हैं एक्सेप्ट। एवरीबडी एक्सेप्ट राहुल वॉज इन्वाइटेड टू अ पार्टी, टू द पार्टी। सब लोग इन्वाइटेड थे राहुल को छोड़कर पार्टी के लिए। तो आप
समझे इसका मतलब? एक्सेप्ट मतलब मान लेना, EXCEPT मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना। एक वर्ड होता है एक्सपेक्ट। इस वर्ड में और एक्सेप्ट में सिर्फ C और P की पोजीशन का चेंज है, बट इनका मीनिंग बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। एक्सपेक्ट मतलब होता है किसी चीज़ से कोई होप रखना, जिसको हम कहते हैं उम्मीद रखना, इसको कहते हैं एक्सपेक्ट। आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट माई फ्रेंड्स वुड डिज़र्ट मी इन द लर्न। मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था कि मेरे फ्रेंड्स मुझे बीच में, किसी प्रॉब्लम के बीच में छोड़ के जा सकते हैं। इस डेजर्ट के 3 मतलब होते हैं गाइस, ठीक है। इससे पहले हम एक्सपेक्ट को क्लियर कर लेते हैं। एक्सपेक्ट मतलब किसी चीज़ से कोई उम्मीद रखना। अब आते हैं डेजर्ट पे। डेजर्ट वर्ड भी एक तरह का होमोफोन है। एक होता है डेजर्ट, एक और ऐसा डेजर्ट होता है जिसकी स्पेलिंग भी सेम है, वर्ड भी सेम है, मीनिंग अलग है। एक होता है डिज़र्ट, राइट। इस डेजर्ट का मतलब जो इस सेंटेंस में यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है बिल्कुल अकेले छोड़ देना, राइट। अभी हमने एक्सेप्ट पढ़ा था। एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर। इस डेजर्ट मतलब जैसे एक रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान में सब कुछ सुनसान होता है, कोई नहीं मिलता है आपको, तो किसी चीज़ को अकेले छोड़ने का मतलब भी डेजर्ट करना होता है। सेकंड, इसका वर्नपर्ल मीनिंग रेगिस्तान होता है, राइट। अब DESSERT ये डेजर्ट होता है जो हम खाने के बाद स्वीट डिश की फॉर्म में यूज़ करते हैं, खाते हैं, उसको हम डेजर्ट कहते हैं, ठीक है। इसको डिज़र्ट करके बोला जाता है। तो आपने देखा कैसे एक एग्जाम्पल में हमने 2 एग्जाम्पल्स अभी पढ़े हैं। तो हमने 3 वर्ड्स देखे, एक्सेप्ट किसी चीज़ को मान लेना या ले लेना, एक्सेप्ट छोड़ देना, एक्सपेक्ट किसी चीज़ की उम्मीद रखना। आई होप आपको ये डिफरेंस पढ़ के मज़ा आया होगा गाइज। आगे हम लोग चलते हैं, हमारे पास आज ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। होल्ड ऑन टू योर ब्रेथ एंड अपनी सारी एनर्जीज़ को होल्ड करके रखेंगे। यू आर गोना रियली एन्जॉय दिस सेशन नाउ, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज बर्थ, मतलब जन्म लेना, जन्म लेना। जब आप लोग हमें अपने डाउट्स या अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं और जब हम उन्हें सॉल्व करते हैं तो आई रियली लव इट। सो प्लीज़ मेंशन एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इफ़ यू हैव। और अगर आपको हमारे पहले सेशन ज़्यादा पसंद आते थे एज़ कम्पेयर टू नाउ, तो प्लीज़ मेंशन इट दैट वे ऑल्सो, ताकि हम इसमें फिर से चेंजेस कर सकें। एंड अगर आपको न्यू टाइप के सेशन विद द कोट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ऑल राइट, सो मूविंग बैक टू अवर वर्ड बर्थ। बर्थ मतलब जन्म लेना। द एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, जिसको हम डेट ऑफ बर्थ को DOB भी लिखते हैं फॉर्म्स में। द एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ ऑफ अ पर्सन इज़ नोन फ्रॉम हिज बर्थ सर्टिफिकेट। पर्सन के बर्थ सर्टिफिकेट से हमें एग्जैक्ट डेट पता चलती है, राइट। दूसरा बर्थ होता है BERTH। हमारी ट्रेन्स में ये बर्थ होती है। ट्रेन्स की सीट को बर्थ कहते हैं, ठीक है। आई हैव गॉट 2 बर्थ बुकड इन राजधानी एक्सप्रेस। मैंने राजधानी एक्सप्रेस में 2 सीट्स बुक कराई हैं। तो आपने देखा होगा जब आप बुकिंग कराते हैं तो UB LB करके लोअर बर्थ अपर बर्थ करके ऑप्शंस आते हैं। नहीं कभी करवाइए तो चेक कीजिएगा, ठीक है। उसको BERTH कहते हैं। तो आपने देखा बर्थ और बर्थ के साउंड्स भी सेम है, स्पेलिंग भी ऑलमोस्ट सेम है, बस I और E का डिफरेंस है, बट डिफरेंस के साथ दोनों का मीनिंग ड्रास्टिकली चेंज हो गया। ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ बिसाइड। ये वर्ड बहुत कॉमनली लोगों को कंफ्यूज करता है। बिसाइड मतलब बाय द साइड ऑफ। जैसे मुंबई में मोस्ट कॉमनली ये चीज़ देखने को मिलती है, देयर इज़ अ सी
सी के साथ देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म, देयर इज़ अ पेडेस्टल, सीटिंग स्पेस, वॉक, जिसको हम पेडेस्टल कहते हैं। सीटिंग स्पेस या वॉकिंग स्पेस। पेडेस्टल आर द पीपल जो आपको स्पेस मिलता है वॉक करने के लिए, उसको हम पेडेस्ट्रियल कहते हैं, और उन पे चलने वाले लोगों को पेडेस्ट्रियल कहते हैं, पेडेस्ट्रियन कहते हैं, राइट। तो बिसाइड मतलब बाय द साइड ऑफ, जैसे दिस पर्सन ए इज सिटिंग बिसाइड दिस पर्सन बी, बाय द साइड ऑफ, साथ में, इसका हिंदी मीनिंग हुआ साथ में, ठीक है। नाउ अनदर वर्ड इज बिसाइड्स। बिसाइड्स मतलब इन एडिशन टू, जैसे वी वेंट टू द मार्केट टू बाय आइसक्रीम, बट बिसाइड्स आइसक्रीम वी ऑल्सो हैव हैड सम चाट और मे बी मोमोज और समथिंग, ठीक है। तो इन एडिशन टू, जब किसी चीज़ के साथ एडिशनली आप कुछ चीज़ यूज़ करते हैं, उसको हम बिसाइड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिसाइड्स इंग्लिश शी इज़ ऑल्सो लर्निंग फ्रेंच। इंग्लिश के साथ साथ वो फ्रेंच भी याद कर रही है। जबकि बिसाइड मतलब क्या था, बाय द साइड ऑफ, जब कोई किसी के बगल में बैठा होता है, साथ में बैठा होता है, साइड में होता है, इट डज नॉट मीन इन एडिशन, इट मीन्स बाय द साइड, राइट। नाउ सी द डिफरेंस, beside is by the side of, and besides just this s, सिर्फ इस s को लगाने से there is an addition to the old word and the meaning completely changes here, right. Now next word is born. अब आप सोचेंगे BORN born, ये बर्थ वाला है, जन्म लेना, नहीं। जब इसके बाद ई लगा होता है, इसका मतलब होता है किसी को कैरी करना, ठीक है। द डेड बॉडी वॉज बोर्न बाय हिज फ्रेंड्स, जब किसी चीज़ को कैरी करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुली होते हैं, कुली अपने सर पे लगेज को कैरी करते हैं, तो लगेज वॉज बोर्न बाय कुली। तो बोर्न के बाद जब ई आता है, इट मीन्स कैरिड, राइट। नाउ दिस बोर्न मीन्स जन्म लेना, टू टेक बर्थ। एक हमने बर्थ भी पढ़ा था अभी, उसका मतलब होता है to come, to born, be born. This is take birth, जन्म लेना. Now Pearl was born. Pearl is the name of a baby. Pearl was born in the city hospital in Mumbai. Could you understand the difference between the two words born and born? दोनों की साउंड एग्जैक्टली सेम है, एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट में फिर भी काफ़ी डिफरेंस था, बट बॉर्न बिल्कुल सेम है। यू शुड नो द मीनिंग बाय सीइंग द स्पेलिंग। किसी भी वर्ड की स्पेलिंग देख के उसका मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए। दैट्स वाई आज हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज कास्ट। कास्ट आपने बहुत कॉमनली देखा होगा, जब आप अपने फॉर्म्स फिल करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन भी आता है, हिंदू, मुस्लिम, जैन एंड बहुत सारे मल्टीपल कास्ट। तो इसका मतलब होता है क्लास ऑफ अ सोसाइटी। एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इसकी स्टोरी डिस्कस करेंगे कि कास्ट कैसे बना। इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने ज़माने में लोगों को डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था अकॉर्डिंग टू वर्क दे डिड। तो एक्चुअली क्या होता था, जो हमने आज कास्ट बनाई हुई है ना, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, ये तो हम रिलीजन के बेसिस पे हो गया। उसके अलावा बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है और मल्टीपल जो भी कास्ट है, पहले लोगों के काम के अकॉर्डिंग होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो गोल्ड स्मिथ होता था, जो सुनार होता था, सोने का काम करता था, उस पर्सन को सुनार इसलिए कहते थे क्योंकि उसके पास नॉलेज थी सोने का काम करने की, ठीक है। सो कास्ट सिस्टम इसीलिए बना था कि नाउ इफ़ देर इज़ अ पर्सन बॉर्न इन दिस फैमिली एंड देर इज़ अ गर्ल बॉर्न इन दिस फैमिली, जिस पूरे ग्रुप को ये सारी नॉलेज होगी, इफ़ दे विल स्टे टुगेदर इन फ्यूचर ऑल्सो विद देयर फ्यूचर जनरेशन्स ऑल्सो, तो ये काम समझने में उन्हें आसानी होगी, प्लस वो अपने इस टैलेंट को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। बट आज की सोसाइटी ने इस कास्ट सिस्टम को अगले लेवल पे फैला दिया, ठीक है।
नाउ ज़रूरी नहीं इफ़ अ पर्सन हैज़ अ सरनेम सोनी हु वाज अ गोल्डस्मिथ अर्लियर इन हिज और हर एंशियंट टाइम्स, या उनके जो पहले की जनरेशन ये थे, ज़रूरी नहीं दैट पर्सन इज़ अ गोल्डस्मिथ. ही कैन बी एनीथिंग. ही कैन बी अ टीचर, लॉयर, डॉक्टर, engineer, anybody. तो द कास्ट सिस्टम ऑल्सो शुड नॉट एग्जिस्ट बिकॉज उसका बेसिस ही ख़त्म हो गया. तो आई होप इस एग्जाम्पल से और इस वर्ड्स के स्पेलिंग से आपको इसका मतलब याद होगा. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज कास्ट. कास्ट मतलब किसी चीज़ को फेंकना. वी कास्ट अवे ओल्ड जीन्स एंड बाय न्यू वंस. हम पुरानी जीन्स को थ्रो कर देते हैं एंड नई जीन्स खरीद लेते हैं. विद द सेम स्पेलिंग एक कास्ट होता है जब आप किसी चीज़ के मोल्ड में, मोल्ड मतलब कोई ऐसी खोखली चीज़ जिसके अंदर आप अगर कोई लिक्विड चीज़ भरते हैं तो सॉलिडिफाई होने के बाद वो लिक्विड चीज़ जमने के बाद मोल्ड की शेप ले लेते हैं. इसको हम मोल्ड कहते हैं, खोल. जैसे इमेजिन कीजिए यू हैव अ कोकोनट. कोकोनट का शेल है आपके पास ब्राउन वाला. आपने कोकोनट को ब्रेक किया, वो शेल ऐसा बन जाता है. अब अगर आप उसमें कोई चीज़ डाल के फ्रीज़ कर देंगे, सपोज़ वैक्स डाल के आप उसमें कैंडल बना रहे हैं, तो वो एक मून शेप्ड कैंडल बन के आएगी. ठीक है. तो इस चीज़ को हम कास्ट कहते हैं. इस प्रोसेस को भी कास्ट कहते हैं और ये जो बन के आता है इसको भी हम कास्ट कहते हैं. राइट. इसका एक और सिंपल एग्जांपल देते हैं आपको कास्ट का. जब किसी का एक्सीडेंट होता है, मान लो फुट एक्सीडेंट या कुछ भी आपके किसी भी लिम्ब पे चोट लगी है, तो वहाँ पे जब हड्डियों को जोड़ दिया जाता है तो जो ड्रेसिंग मटेरियल होता है उसके ऊपर पीओपी लगाया जाता है. ठीक है. पीओपी जब जम जाता है तो वो इस लिम्ब की शेप ले लेता है और फिर जो ये सॉलिडिफाइड चीज़ होती है इसको हम कास्ट कहते हैं. ठीक है. राइट. कास्ट पढ़ रहे थे हम. ऐसा ही साउंड करने वाला एक वर्ड है कॉस्ट. कॉस्ट मतलब प्राइस, किसी भी चीज़ का मूल्य. इसको हम कास्ट कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज़ रिजन अ लॉट. जीने की आजकल दिनचर्या की हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. तो दिस वॉज कॉस्ट. So we read about the class of the society. Then we read about caste to throw something or something which comes out of the mold. All right. And third one is cost, the price of something. I hope all the words and the meanings are clear. Next word is sight. आपको याद होगा व्हेन आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस वर्ड, ये हमने अपने हिंदी वोकैबुलरी सेशंस में भी डिस्कस किया है. हमने आपको बताया था साइट, साइट एंड साइट. आज भी हम होमोफोन्स के अंडर ये वर्ड डिस्कस करेंगे. आई रिमेंबर दैट इस डिफरेंस के साथ हमने आपको होमोफोन्स का इंट्रोडक्शन कराया था. साइट मीन्स टू कोड समथिंग, CITE. फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी हम कोई बात करते हैं, कोई टीचर किसी को समझाता है तो कहीं से कोई एग्जाम्पल पिक करता है, किसी होली बुक से, गीता वगैरह से, या किसी दोहे से. किसी चीज़ को बोलना, याद करके कोट करके बोलना, एग्जैक्टली वही वर्ड्स यूज़ करना जो वर्ड्स ओरिजिनली लिखे गए थे, उसको हम साइट कहते हैं. ठीक है. आपने पोएम रिसाइटिंग कॉम्पिटिशन सुना होगा. जब किसी स्टैंडर्ड चीज़ को, किसी प्रॉपर चीज़ को दोबारा से पढ़ा जाता है वर्ड टू वर्ड, उसको रिसाइटिंग कहते हैं. पोएम रिसाइटिंग. राइट गाइस. फॉर एग्जाम्पल द एडवोकेट साइटेड मैनी एग्जाम्पल्स टू प्रूव हिज केस. जो एडवोकेट्स होते हैं कोर्ट में, जब भी कोई केस ऐसा होता है जिसके जैसा केस पहले आ चुका है, तो वहाँ पे पुराने वाले केसेस को एग्जाम्पल्स के तौर पे यूज़ किया जाता है जिससे कोर्ट का फैसला इजीली लिया जा सके.
तो यहाँ पर भी एडवोकेट ने वही किया, उसने बहुत सारे एग्जाम्पल्स यूज़ किए टू प्रूव हिज केस, राइट। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड इज साइट। साइट मतलब कोई जगह, कोई कंस्ट्रक्शन साइट जैसे होती है, कोई भी स्पेस जिसको किसी चीज़ को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ वेरी स्पेशियस साइट फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ नर्सिंग होम। ये जगह बहुत बड़ी है, यहाँ पे बहुत स्पेस है ताकि पूरा का पूरा नर्सिंग होम बन सके, राइट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज साइट, SIGHT। इसको हमने आपको पहले भी पढ़ाया था साइट के नाम से, जैसे आई साइट, यस, योर विजन, वेरी गुड। सीनरी, विजन ऑफ समथिंग जिसको आप देख सकते हैं। माई आई साइट इज़ वेरी वीक, मेरी आँखें, मेरी रोशनी बहुत कमज़ोर है। नेक्स्ट नाउ हमने पढ़ा साइट टू कोट, साइट द प्लेस एंड साइट scenery or vision. I hope all the three words which are homophones are clear for you. Next word is symmetry. Symmetry मतलब आपने देखा होगा हमारी मूवीज़ के अंदर कब्र दिखाते हैं इस तरीके से, ठीक है, and they put a cross on it, they put flowers also, and here they put the name. तो जिस प्लेस पे ये बहुत सारी कब्र बनाई जाती है, लोगों को दफनाया जाते हैं, उसको हम बरियल प्लेस कहते हैं, कब्रिस्तान, ठीक है। कब्रिस्तान इज सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल, द डेड बॉडी वॉज टेकन टू सिमेट्री फॉर बरियल। डेड बॉडी को कब्रिस्तान लेके जाया गया उसे दफनाने के लिए। बरी मतलब दफनाना, बरियल मतलब दफनाने के लिए। ऑल राइट, सिमेट्री का सिमिलर वर्ड क्या हो सकता है? यस, सिमेट्री। सिमेट्री मीन, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम राइटिंग ए हियर, there is a symmetry on both the sides. If I am drawing a triangle A here and I am drawing a triangle B here, इनके एंगल्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। जैसे आप कॉन्ग्रुएंसी सिमेट्री प्रूव करते हैं, इसकी साइड्स ऑलमोस्ट सेम है, इसको हम सिमेट्री कहते हैं। जब दो चीज़ों के बीच में काफ़ी सारे कॉमन ओवरलैपिंग पॉइंट्स आप डिसाइड कर सकें। क्वालिटी ऑफ हार्मनी or balance in size and design, that is symmetry, right? The buildings looks exquisite only because of its remarkable symmetry. Building इतनी अच्छी, बिल्कुल अमेजिंग क्यों लग रही है? क्योंकि काफ़ी सिमेट्रिकल है। आपने लीनिंग टावर ऑफ पीसा देखा होगा, उसके बारे में सुना भी होगा। इफ़ नॉट देन सर्च इट ऑन द इंटरनेट। टाइम के साथ वो टेढ़ा होता जा रहा है, थिंग्स आर नो मोर सिमेट्रिकल ओवर दैट। जबकि ताजमहल आज भी इसी तरीके से खड़ा हुआ है अपनी प्लेस पे। द डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, एवरीथिंग इज़ बैलेंस, द थिंग्स आर सिमेट्रिकल, ठीक है, चारों तरफ से एक बराबर है, इसको हम कहते हैं सिमेट्री, राइट। सो वी रेड अबाउट सिमेट्री, द बरियल प्लेस, एंड सिमेट्री, क्वालिटी और हार्मनी और बैलेंस इन साइज एंड डिज़ाइन। नेक्स्ट वर्ड इज करियर। करियर या कैरियर इज़ वोकेशन, प्रोफेशन। आज आप जो पढ़ रहे हैं वो अपना करियर बनाने के लिए, अपना एक प्रोफेशन बनाने के लिए, अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए कर रहे हैं। तो जो आप फ्यूचर में करना चाहते हैं उसको करियर कहते हैं। इफ़ वी वांट टू मेक अ गुड करियर वी मस्ट वर्क। अगर हमें अच्छा करियर बनाना है तो हमें काम करना होगा। इसको कुछ लोग कैरियर भी कहते हैं, करियर भी कहते हैं। अनदर वर्ड इज़ कैरियर। ये एक्चुअली, इसको आप करियर नहीं बोल सकते, इसका मतलब भी कैरियर होता है, समथिंग विच इज़ यूज टू कैरी समथिंग। जैसे हमारी कार्स होती हैं, वी हैव अ कार हियर, ओके, नाउ
इसके ऊपर देयर इज स्टैंड लाइक थिंग जिसके ऊपर हम अपना पूरा लगेज बांध सकते हैं। इस लगेज को हम लगेज वाले जो बैंड को जो चीज़ होती है जिसके ऊपर रख सकते हैं उसको हम कैरियर कहते हैं। बोझ को लगेज को कैरी करने वाला कैरियर, दैट वन विच कैरीज, ऐसी चीज़ जो कैरी करती है। फॉर एग्जाम्पल द गुड्स वर टेकन टू द डेस्टिनेशन ऑन पब्लिक कैरियर, जो सामान था उसको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाया गया पब्लिक कैरियर पे। कैरियर ज़रूरी नहीं है कि किसी कार के ऊपर ही लगा हो, एक ऐसा बेल्ट या एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर सामान ढो के लेके जाया जाए, वो कोई व्हीकल भी हो सकता है, कोई प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, उसको हम कैरियर कहते हैं, राइट। सो वी रेड अबाउट करियर विच मीन्स प्रोफेशन एंड कैरियर, कोई भी चीज़ जो किसी चीज़ को ढोती है, जैसे horse and donkey, elephants, camels, इन सबको दे आर यूज्ड एज लगेज कैरियर, इन सबको सामान ढोने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉन्फिडेंट। अब शायद आपको ये लग रहा होगा कि कॉन्फिडेंट आपने ई की फॉर्म में ही पढ़ा है तो इसका एक ही मतलब होगा, बट नो, there are two different type of confidence and so is the difference in the meaning. कॉन्फिडेंट मतलब जब आप किसी चीज़ के लिए 100% श्योर होते हैं उसको हम कॉन्फिडेंट कहते हैं, ठीक है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ माई फ्रेंड सक्सेस इन द इंटरव्यू, मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ, सर्टेन हूँ कि मेरी फ्रेंड का इंटरव्यू में सक्सेस, मेरी फ्रेंड इंटरव्यू में सक्सेसफुल होगी, शी विल क्लियर द इंटरव्यू। एक वर्ड होता है कॉन्फिडेंट, इसका मतलब जब कोई सीक्रेट चीज़ होती है तो जिसके साथ आप सीक्रेट सी शेयर करते हैं उसको यही कॉन्फिडेंट कहते हैं। सपोज़ आपका एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं, दैट फ्रेंड बिकम्स योर कॉन्फिडेंट गाइज, ओके, दैट इज़ ए वाला कॉन्फिडेंट। तो जब आप कॉन्फिडेंस से किसी को अपना कॉन्फिडेंट बनाते हैं, सीक्रेट कीपर, उसको हम कॉन्फिडेंट कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वंस हिज कॉन्फिडेंट, पहले उसका सीक्रेट कीपर जो था दिनेश इज़ द आर्च एनिमी ऑफ हिज मेंटोर, दिनेश पहले अपने मेंटोर का सीक्रेट कीपर था, अब वो सबसे बड़ा दुश्मन बन गया उनका, ओके। नाउ वी रेड अबाउट कॉन्फिडेंट, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए हमारा पक्का इरादा है, हम श्योर हैं। कॉन्फिडेंट, वन हु शेयर्स अ सीक्रेट और कीप्स अ सीक्रेट। नेक्स्ट वर्ड इज सोर। सोर मतलब ऊंची उड़ान भरना, उड़ना, ठीक है। Birds are soaring in the sky. Birds are flying in the sky or rising in the sky. SORE, सोर मतलब होता है wound, painful। हमारे माउथ के अंदर जब ओरल सोर्स हो जाते हैं, ओरल अल्सर्स बढ़ जाते हैं, या फिर जिनको हम छाले कहते हैं, तो कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो, ज़ख्म हो, जो बहुत ज़्यादा पेन देती हो, उसको हम सोर कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि वो अल्सर की फॉर्म में भी हो, वो आपकी कोई तकलीफ़, कोई इमोशन भी हो सकता है। पीपल आर सोर, लोग बहुत ज़्यादा पेन में हैं क्योंकि प्राइस बढ़ रहे हैं, प्राइस राइज कर रहे हैं। आपने देखा था अभी हमने सोर पढ़ा था, SOAR, इट मेंट राइज, बढ़ना बहुत ज़्यादा। तो लोग बहुत पेन में हैं, तो यहाँ पे कोई अल्सर नहीं हुआ, कोई छाला नहीं हुआ, लेकिन पेनफुल कंडीशन है, इसलिए हमने यहाँ पे SORE, सोर यूज़ किया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज साव, इसको एक्चुअली सार कहते हैं, कुछ लोग इसको सौर भी कहते हैं, कुछ लोग इसको सावर भी कहते हैं। किसी भी खट्टी चीज़ के लिए यूज़ होता है,
जब भी कोई खट्टी चीज़ एक्सट्रीमली खट्टी होती है वो उस फ्लेवर को बिटर कहते हैं, ठीक है। सावर इज़ समथिंग विच इज़ बिटर। आपने ईडियम सुना होगा, द ग्रेप्स आर सावर, ये हमने जो फ्रूट बेस्ड ईडियम सीरीज़ अपनी पढ़ी थी उसमें भी डिस्कस किया था। अंगूर बहुत ज़्यादा खट्टे हैं, कितने खट्टे हैं कि वो कड़वे लगने लग गए। तो किसी चीज़ तक जब आप पहुंच नहीं पाते, आप वो चीज़ ये मान के छोड़ देते हैं कि वो चीज़ कड़वी है, ठीक है। द ग्रेप्स आर सावर। सो वी रेड 3 वर्ड्स। सोर बहुत ज़्यादा, हाई उड़ान भरना या उठना, सोर wound and painful, sour something which is bitter. Thank you very much guys, that is all for today. Next session में हम इसी homophones की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे. If you like the session, please hit the like and share button so that your friends also can take advantage of these free sessions. And thank you very much for watching guys. All the best, take care, stay safe.